नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी बजट की। पुणे और रायगढ़ में नए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, खेल प्रतियोगिता और चिखलवाड़ी के लोगों को मिले नए घर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, किसानों और महिलाओं के कल्याण तथा शहरी परिवहन को प्राथमिकता दी है। इस बजट को राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य में महाराष्ट्र को देश की आर्थिक शक्ति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार ने करीब 7.69 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव रखा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक योजनाओं और आर्थिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, रोजगार निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीजों के ऊपर बल दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती और महिलाओं के ऊपर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने उनको भी संबल देने का प्रयास किया है। समाज के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई है। विशेष रूप से हम लोगों ने चुनाव में जो आश्वासन दिया था उसके अनुरूप हमने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर किसान कर्ज माफी योजना की घोषणा की है। 2 लाख तक का कर्जा किसानों का हम लोग माफ करने वाले हैं। इसके साथ साथ कई प्रकार की योजनाएं आज घोषित की गई है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का जो सपना है उसके अनुरूप विकसित महाराष्ट्र हम तैयार करें। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि बजट विकसित महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और विजन डॉक्यूमेंट को असरदार तरीके से लागू करने वाला है। इस साल का बजट आदरणीय अजित दादा पवार को समर्पित करने के लिए चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस का धन्यवाद। कर्जमाफी मिळाल्यामुळे खरोखरच त्याला न्याय मिळाले असं मला वाटतं। खरं तर 27 तारखेपर्यंत आदरणीय दादा या अर्थसंकल्पाची तयारी करत होते आणि येऊन सगळ्यांच्या मीटिंगच घेणार होते आणि आपण सगळेजण पाहताय की दादांची आर्थिक शिस्त त्याची छाप या सगळ्या अर्थसंकल्पावर दिसते। तो वहीं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक डेवलप्ड महाराष्ट्र 2047 प्रोग्रेसिव, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और गुड गवर्नेंस के 4 पिलर पर बनेगा। इस बजट से डेवलपमेंट की एक पक्की दिशा मिल गई है। आज हम कहेंगे तो विकसित महाराष्ट्र 2047 के तरफ ये बढ़ने वाला ये अर्थसंकल्प है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है उसको योगदान देने वाला ये अर्थसंकल्प है। पुणे और रायगढ़ में 2100 मेगावाट के पिंपलवाड़ा सावले पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। यह समझौता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार और चैम्बरी पावर के बीच हुआ। प्रोजेक्ट में करीब 10,217 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उम्मीद यही कि एनर्जी सेक्टर में इस बड़े इन्वेस्टमेंट से राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक 55 पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कुल 78,215 मेगावाट बिजली बनने की उम्मीद है। इससे करीब 4,17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 1.28 लाख लोगों को नौकरी भी मिलेगी। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में स्थित चिखलवाड़ी के 265 निवासियों को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही करीब 25 साल के इंतजार के बाद इलाके के लोगों को आखिरकार लंबित पुनर्विकास परियोजना के पूरा होने के बाद अपने नए घर मिल गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है यहाँ के निवासियों का अपने घरों में रहने का सपना साकार हो गया है। साल 2025-26 में विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस साल अंबरनाथ में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, नागपुर में कबड्डी प्रतियोगिता, बीड़ में कुश्ती प्रतियोगिता और बारामती में खो खो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।